जितने भी सत्संग प्रांगण में उपस्थित हुए हैं वे सभी भाई बहन सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली क्यों है? गोस्वामी जी ने तो मानव मात्र की भूर भूर प्रशंसा की, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। पर सदगुरु कबीर ने 3 पर प्रकाश डाला है। मानुष जन्म, सदगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा हो, ये तीनों दुर्लभ मिलन पाश योगन को। मनुष्य शरीर, सदगुरु संतों का मिलना, अपने हृदय में कल्याण की ललक होना, ये 3 दुर्लभ बताए। कितने लोग तो मानव शरीर तो पाए हैं पर सदगुरु से मिलने की उनके मन में कोई भावना नहीं रहती, न कल्याण की उनके पास ललक है। ऐसे लोगों को मानव जीवन तो मिला पर ना के समान। ना के समान क्यों कह रहे हैं? पशु पक्षी ऊष्मज खाने में खाना भोगना और वही मानव शरीर में खाना भोगना, जीवन यापन हुआ, तो मानव की विशेषता क्या है? मानव की विशेषता संत कहते हैं मननाति मनुष्य, जो मनन कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, उनको मानव कहा। और जो मनन करते हैं वही ग्राही को ग्रहण करते हैं और त्याज्य को त्याग कर देते हैं। ग्राही को ग्रहण करने में और त्याज्य को त्याग करने में आदमी सुख शांति को प्राप्त होता है, अमन चैन को प्राप्त होता है। कितने भोले लोग ये भी नहीं जानते हैं कि क्या त्यागने के लायक। जिसके खाने पीने से हमारे मन में विकृति पैदा हो, दिमाग का संतुलन बिगड़ जाए, कौन समझदार है? और बड़े प्रेम से खाते और पीते लोग। ऐसा लगता है कि मानो कोई कोयले की गाड़ी आ रही है। पहले कोयले की गाड़ी चलती तो धुआं देती खूब, ऐसे कितने लोग धुआं देते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा पान करते हैं जिसको कहते हैं मदरा पान, और अपनी आपा खो बैठते हैं। न उनके तन का कोई ठिकाना रहता है, न वाणी का कोई ठिकाना रहता है। क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कोई ठिकाना नहीं। समझदार लोग ऐसे लोगों से बच के चलते हैं, उनके सामने मौन हो जाते हैं और कहते भाई साहब सवेरे बात करें। कितने लोग तो सवेरे भी पी लेते, आप क्या बात करोगे। और वे अपने जीवन को कहां समझ पाए। ऐसे लोगों की हाल बेहाल देख करके लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, अर्थात विरत रहना चाहिए। वे भाई बहन धन्य हैं जो सभी प्रकार के नशा पत्ता से विरत हैं तथा
अपने जीवन को सुंदरतम जी रहे हैं। हम कितनी भाषा के विद्वान हैं, हम कितने विद्वान हैं तथा कितने धनवान हैं, कितने उच्च पद पर हैं, यह विषय अपने में अलग है। अच्छी बात है, आपने विद्या अध्ययन करके प्राप्त किया है, परंतु उसका अहंकार हो जाए, दूसरों को भी हे दृष्टि से देखें, तो न तो स्वयं को हितकर है न दूसरों को हितकर है। होना चाहिए जिस भाई बहन ने जो विद्या प्राप्त की है उसको अपने काम में ले। अपने काम में लेने का मतलब है अपना सुंदर जीवन जिए, सभी प्रकार के नशापत्ताओं से रहित होकर जिए, किसी प्रकार का अहंकार न करें। विद्वानों का मत है विद्या विवादाय धनम मदायम शक्ति परेशान परपीडनायम खलश साधो विपरीत वेतज ज्ञानाय दानाय चरक्षणायम। दुष्ट पुरुषों की विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है, शक्ति गरीबों को प्रताड़ने के लिए होती है। जब सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, शक्ति गरीबों की रक्षा के लिए होती है। इसलिए आहुति की कृपा से जो आपको प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करें, कहीं कभी दुरुपयोग न करें। कितने लोग कहते हैं हमको मजबूरी में ऐसे कहना पड़ा। कौन सी मजबूरी आ गई? ये अपने आप को सही तरह से समझ में नहीं आया है, इसलिए कहते हैं। वास्तविकता तो यह है अगले ने आपको गलत बोला है, इसका सीधा साफ अर्थ है उसकी समझ ठीक नहीं है, उसके पास विद्या का अभाव है, इसलिए आपको गलत बोल दिया है। और फिर उस सुन को समझ करके आपने भी गलत बोल दिया, वही आपके ऊपर लागू होगी बात। आपके पास भी विद्या का अभाव है, सही समझ नहीं है, आपने भी अपनी जबान को गंदा कर लिया, आपने अपने मन को मलिन कर लिया। याद रखना, ये मन, वाणी और कर्म आप इनके मालिक हैं। चाहे तो पवित्र बना के रखो, चाहे मलिन बना के रखो। मलिन बना करके आप कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो अपना अनुभव करना। ये बात कहां तक सही है? अच्छे ज्ञानियों का तो एक मत है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने चित्रण खींचा है, जब रावण सीता का अपहरण करने के लिए आता है, उस समय किस तरह से शब्दों में उन्होंने चयन किया है। जिन्हें डर से सुर असुर डराए, निशन नींद दिन अन्न न खाए, सो 10 शीस स्वान की नाए, इत उत चला चले भिड़ आए। उसकी स्थिति क्या हो गई थी? इतना संपन्न था, क्या पूछना है, जाति से भी श्रेष्ठ था, और सुवर्ण लंका थी, उसका राजा था। परिवार में भी कहते 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नातियों का समूह था।
सो 10 शीश श्वान की नाई, वह कुत्ता की तरह। कुत्ता को कोई हड्डी मिल जाए तो ये देखता है कि दूसरा कुत्ता आके हमसे छीने न ले जाए, इधर वो देखता है। पर यहां पर चित्रण क्या है? जिन कुपंथ पग धरत खगेसा, रहन तेज तन बुद्ध लवलेसा। कुपंथ पर पैर रखते ही आदमी की कितनी क्षति हो जाती है, कितना नुकसान हो जाता है। गोस्वामी जी ने चित्रण खींचा। रहन तेज, आदमी का चेहरा उड़ जाता है। प्रत्येक भाई बहन के चेहरे पर चमक होती है, और चमक कब उड़ जाती है? जब गलत काम करने के लिए आदमी कदम रखता है। तो पहली क्षति हुई, आपकी चेहरे की चमक गई, रहन तेज। दूसरी क्षति हुई, तन, शारीरिक शक्ति भी आपकी क्षीण हो गई। चोर के पैर कितने होते हैं? जिस भवन में चोर चोरी करने के लिए जाते हैं, कदाचित सोते समय भी कहीं मालिक को खांसी आ गई तो चोर समझता जग गया मालिक, तो भाग लेते। इसलिए शक्ति भी क्षीण हो गई। तीसरी, बुद्ध लवलेशा, बुद्धि का नाम और निशान नहीं रह जाता आदमी के पास। तनिक भी बुद्धि होगी तो गलत कदम कैसे रखेगा? गलत काम के लिए कदम रख नहीं सकता है, तनिक भी बुद्धि होगी। गीताकार कहते हैं बुद्ध नाशस्य प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होते मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हमें अपनी अहोत की कृपा से जो बुद्धि मिली है, आपके ही अनेकों जन्म के पुण्य पुण्य प्रताप शुभ संस्कार से प्राप्त हुई है, उसको धूमिल न होने दें, उसको मलिन न होने दें। ये आपकी जिम्मेदारी है। तथा उन माता पिताओं की जिम्मेदारी है कि हमारे बेटा बेटी कोई गलत वाणी बोल करके, गलत कर्म करके अपने जीवन को धूमिल न बना सके। संत कहते हैं माता पिता भाई बहन, माता पिता भाई बहन गुरु पूज्य है सम्मानिए, कल्याण में बाधा करे तो त्याज्य पांचों जानिए। पांच को बताया है, सम्माननीय, आदरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय। माता पिता भाई बहन गुरु, ये सब अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय। यदि कल्याण में बाधा डालते हैं तब उन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। चाहे माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, जहां तक गुरु भी हो, उस पर प्रश्न चिन्ह है। आपके कल्याण में यदि बाधा डालते हैं तो त्याग पाप होना तो चाहिए कल्याण के साथ ही। कल्याण का अर्थ है दुखों से मुक्त होना। कौन अभागा होगा अपने परिजन प्रियजनों को दुखों में फंसाएगा? जहां तक है स्वयं दुखों से मुक्त होते हैं समझदार लोग, और वही संदेशा जन जन को देते हैं। वे धन्य है माता पिता भाई बहन जो गुरु भक्त है, सत्संग प्रेमी है। जहां कहीं भी सत्संग सुनने को मिलता है बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, तन्मयता से सेवा करते हैं। ऐसे धर्म वीर ही
अपने जीवन का सच्चा लाभ लेते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, संगत कीजे साधु की, हरे और की ब्याज, ओछी संगत कूर की, आठों पहर का। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो, कहाँ कभी तहाँ जाइए जहां अपनी संगत हो। आदमी को आदमी की पहचान होनी चाहिए, आदमी को वाणी का विचार होना चाहिए। वाणी ऐसी भी होती है आदमी को दुखों में फंसा देती है, और वाणी ऐसी भी होती है दुखों से निकाल लेती है। मीठी वाणी बोलना अच्छा भी है, पर नियत किसी की खराब है और मीठी वाणी बोल करके किसी को ठगता है, तो ऐसी मीठी वाणी पर भी प्रश्न चिन्ह है। सद्गुरु कहते हैं, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहोर, वशीकरण ये मंत्र है, तजिए वचन कर। अब किसी ने मीठे मीठे शब्द बोल करके आपको ठग लिया, इस पर भी संत चिंतन किए हैं। यदि आपको पता तो चल जाता है कि ठग लिया हमको, उस पर सद्गुरु कबीर ने कहा है, कबीर आप ठगाइए, आप ठगिए तो कोई दिक्कत नहीं, और ठगिए का, और किसी को तुम मन ठगो। क्या तुम ठग गए हो तो थोड़ा कुछ ले गया है ठग के, तुम पुनः संपन्न हो जाओगे निसंशय, इसमें कोई दो राय। आपके पास अविलंब पूर्ति हो जाएगी, बहुत जल्दी पूर्ति हो जाएगी। पर जिसने आपको ठगा है उसकी नियत खराब है, उसकी नियत ऐसी ही रहेगी। क्यों? वह खुश हो रहा। जो आदमी खुश होता है वो समझ नहीं पाता है, अभागा होता है, ऐसे ही ठगता है। चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी करता रहता है, कभी चोरी से विरत हो जाए, बहुत ही कोई सौभाग्य उसका जगे, कभी समझ में आ जाए तो संभव भी है। चोर चोरी करने से पहले चोर नहीं हुआ करता है, और चोरी करना छोड़ दे फिर भी चोर चोर नहीं रह जाता। कदाचित भूल से हमें ऐसी कोई प्रवृत्ति हुई हो, उस पर हम विचार करें, उसका त्याग करें। थोड़ा भी आप श्रमशील होंगे, परिश्रम करेंगे, भला करेंगे, तो आपकी उदर पूर्ति और व्यवस्था सुंदरतम होगी, कोई रोक नहीं सकता। कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का फल आम कहां से। संत कहते हैं, उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना, स्वर्ण घड़ियां तुम कदाचित खो चुके हो अब न खोना। बहुत ही सुंदर समय है, जागृति जीवन बिताओ, कहीं भी कर्तव्य पालन में न तुम आलस लाओ। बीज अनुचित के यदि तुम बो चुके हो अब न बोना, उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। या बीज अनुचित के बो दिए, अब नहीं बोला, कदाचित कहीं भूल हो गई। एक बार भूले तो बामन वीर कहाए, और बार बार भूले तो गप्पूनाथ कहाए।
भाई गप्पू नाथ नहीं होनी चाहिए। एक बार भूलोगे ठीक है। सदगुरु कबीर कहते हैं, 184 भूलत कहिए, भूलत जग बिटमाया, जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूलें खाया। भूल मिटे गुर मिले पारखे, पारक दे लखाए, कहें कबीर भूल की औसत, पारक सबकी भाई। कबीर साहब कहते हैं ये भूल की औसत क्या है? पारक है, ये सबकी है। बच्चा आज जन्म लिया है, उसके पास भी पारक है। जन्म से लेकर अंतिम सांस तक उसके पास। क्यों? ये चेतन का जो गुण है वह पारक है, याद रखना। नमक का गुण खारा होता है, मिर्च का गुण तीखा होता है, जल का शीतल है, अग्नि का उष्ण है, वायु का कोमल है। प्रत्येक पदार्थ वस्तु अपने गुण से मूल्यवान है। यदि नमक में खारापन न हो तो नमक की भी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसी तरह से चेतन का जो गुण है वो ज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, माशन आवे काल, हारन होते आवरण, त्वचान भाजन बाज। ऐ मनुष्य, तुम्हारी बड़ाई है, प्रशंसा है तो गुण करके। मानुष तेरा गुण बड़ा। मांस नावे का, शरीर में जो मांस है वह मनुष्य का किसी मंडी में बिकते नहीं सुना देखा है, कोई काम नहीं करता। जबकि अन्य पशुओं के, पक्षियों के बिकते। लोग पालन के नाम पर सरकार भी पैसा देती है। यदि मुर्गी पालन खोलना चाहो, मछली पालन गृह खोलना चाहो तो सरकार आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। पर होता क्या है? वहां मछली पालन घर के नाम पर मछलियां पकड़ करके कटाई जाती है। मुर्गी पालन गृह के नाम पर मुर्गियों को कटाते, नाम है पालन गृह। जयपुर में और आगरा रोड पर ही एक कृषि फार्म था। एक भक्त रहते थे, वहां जाते आते थे, प्रभाती लाल जी। तो उनके यहाँ सत्संग में एक भक्त आया मुर्गी पालन गृह से। हमने पूछा, भैया कहाँ से आए हो? कि साहब यहीं पर मुर्गी पालन गृह है, उसमें रहता हूँ। वहां से आया, सुना है आपके सत्संग होगा। मैंने पूछ लिया, आप क्या करते हो भैया उसमें? पूरा मुर्गी काटते। बड़े बड़े गरीब के आदमी हैं, क्या क्या नहीं काम करते। मैंने पूछा, मुर्गी काटते समय तुमको दर्द नहीं होता? कहता, साहब हम तो सेवा करते हैं, नर सेवा नारायण सेवा, मनुष्य की सेवा करता। मुर्गी काट के तो मुर्गा पाए। संत कहते हैं ऐसी सेवा सराहनीय नहीं है, अच्छी नहीं है, जिससे किसी की हिंसा हो। और इसका परिणाम फल, एक बार ऐसा हुआ, एक पिता ने अपने बच्चा बीए में पढ़ता था और बच्चे को मांस के लिए पैसा दिए, बेटा मीट ले आना। बच्चा दुकान पर गया, दुकानदार खोल ही रहा था। बोलो भाई साहब बैठो, अभी ताजा तैयार कर। बैठा लिए बेटा। और जब बेटा ने देखा बकरा को निर्मम हत्या करते हुए, उसका हृदय हिल गया, वहां से उठ के चल दिया। बोलो भाई साहब अभी जाओ तैयार करते, कि भाई बस हो गया हमारा काम पूरा।
बच्चा कहता हमारा काम पूरा हो गया। घर खाली हाथ लौटा। माता पिता पूछते क्या हुआ बेटा? बेटा ने जवाब दिया, आज से अब कभी इस घर में आप मीट ला करके बनाओगे, उस दिन से मैं घर से चला जाऊंगा। आज मेरे सामने उस भाई ने उसको निर्मम हत्या की, मुझे देखा नहीं गया। माँ बोली मंगा लो बेटा पे। याद रखना, उस बच्चे ने माता पिता को जगा दिया। कितने के ऐसे बच्चे होते हैं माता पिता को जगा देते हैं। यदि माता पिता नहीं मानेंगे तो बच्चा चला जाएगा। पुत्र मोह में मीट छोड़ दिया। बेटा ऐसा न करना। साग सब्जियां दालें बहुत हैं, चाहे जो खा लेंगे। इसलिए सत्संग में इन बिंदुओं पर, इन विषयों पर इसलिए चर्चा की जाती है कि हमारा खान पान ठीक हो, बोलचाल ठीक हो। अच्छे आदमी की पहचान है जिनका खान पान ठीक हो, बोलचाल ठीक हो, रहन सहन ठीक हो। शरूर कबीर कहते हैं, करनी करे सो पूत हमारा, कथनी करे सो नाते, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथ। कवि साहब कहते हैं जो रहनी संपन्न है मैं उनका साथी। रहने का मतलब है मन में किसी प्रकार की विकृति न होना, इतना मन निर्मल। यह मन तो निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। आप भगवान को तलाश रहे हो, ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, खोजते रहना कभी नहीं मिलेगा, पक्की बात। यदि आपने खोजना बंद करके अपने मन को निर्मल बनाना शुरू कर दिया, अपनी वाणी को संभालना शुरू कर दिया, कर्मों को संभालना शुरू कर दिया, प्राणियों में देखना शुरू कर दिया, तो याद रखना आपको भगवान मिल गए। कबीर साहब कहते हैं, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे, कुपीऊ मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, कुपीऊ मिलेंगे। कबीर साहब के ख्याल से घट घट में परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, ब्रह्म कहो, परम सत्ता कहो, उस सत्ता से ही सभी शरीर संचालित हैं। देवों के देव महादेव चेतन देव हैं। चेतन निकल जाएगा तन से, फिर काम नहीं होगा इंद्रिय और मन से। ना आपका मन काम करेगा, न इंद्रिय काम करेंगे, न आंख काम करेंगे। आंख ठीक है पर देख नहीं सकेंगे। आपके शरीर छूटने के पश्चात 6 घंटे के अंतराल में यदि डॉक्टर को आप दान कर दोगे तो आपकी आंख 2 सूर्यदासों को लाइटेड कर देगी, प्रकाश न कर देगी, उनको दिखने लगेगा। आंख तो ऐसे समझो बल्ब, बिजली चली जाए, बल्ब सही है तो क्या करना चाहिए? यदा तदा बिजली का प्रबंध करो। बल्ब तो सही है, प्रकाश बल्ब ही करेगा, और जब बिजली आएगी तब फिर प्रकाश करेगा। इस तरह से शरीर में कितनी मूल्यवान चीजें हैं, वो आपके चेतना के निकलने के पश्चात जो पोस्टमार्टम होता है, डॉक्टर लोग इसमें से निकाल करके आवश्यकता पड़ने पर वहां लगा देते हैं।
इसलिए डॉक्टर लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सरकार के सहयोग से कर रहे हैं और जनता के हित के लिए कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर भी भगवान है। एक बार एकनाथ महाराज जी कामर लेके आ रहे थे, रास्ता में गधा का बच्चा प्यास से छटपटा रहा था। एकनाथ महाराज को देखते देर न लगी, समझते छटपट समझ में आ गया। प्यास के मारे छटपटा रहा है, दुखी है, कुछ समय में ही इसका प्राणांत भी हो सकता है, क्यों नहीं इसको पानी पिला दिया। कामर उतार करके शीशी निकाल के ढक्कन खोल के अंजुली में पानी लेके जैसे उसके चेहरे पर पानी का छींटा दिया, बच्चे ने मुंह खोल दिया, मानो कह रहा हो गुरुजी छींटा से काम नहीं चलेगा, पानी पिला दीजिए। एकनाथ महाराज जी ने धीरे धीरे उसके मुंह में बोतल उड़ेल दी, फिर भी उसने मुंह बंद नहीं किया, मानो कह रहा गुरुजी और पिला। दूसरी बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोला, उसको भी धीरे धीरे उड़े पिला दिया। प्यास से तृप्त होकर के गधा मस्त होकर के टहलते हुए जा रहा है। एकनाथ महाराज जी खुश होकर के चलते हैं। साथी लोग कहते हैं एकनाथ महाराज जी की कामर बिगड़ गई, कामर बिगड़ गई। एकनाथ महाराज जी कह रहे हैं बिगड़ेगी तो तुम्हारी बिगड़ेगी, मेरी तो भोलेनाथ की गए, भोलेनाथ। एकनाथ महाराज जी को गधे के बच्चे में भोलेनाथ दिखाई दे रहे थे। सदगुरु कबीर कहते हैं राम रमेते कुकर के पूता, राम कुतिया के बच्चा में भी है, सूकरे के बच्चे में है, जितने भी शरीरधारी चलते फिरते। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जी मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबो न छूट है, चाहे कोटन सुनो पुरा। जीव घात ना कीजिए, बहुर लेत वे काम, तीरथ गए न बाँचो, चाहे कोट हीरा देता। इसलिए आपके हृदय में दया और करुणा, प्रेम, क्षमताशील, क्षमा, ये सद्गुणों का सामंजस्य होना चाहिए और आपके हृदय में सबका मंगल हो, सब सुखी हो, ऐसा भाव होना चाहिए। तभी आपका जीवन निर्दोष, निर्वैर, निष्काम बनेगा। इस तरह से अपने जीवन को संभालना है और साथ साथ दूसरों को संदेश देना है, तभी हमारा और आपका सबका मंगल होगा। हमने थोड़ी बातें करें, आपने बड़े ध्यान से, प्रेम से, शांति का परिचय देते हुए श्रवण किया। सद्गुरु संत समाज की तरफ से आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों। आज आपके बोलो श्री सद्गुरुदेव की